फिर बाद में आपको आशा बंधी कि अब हो सकती है, आशा भी निवृत्त हो गई, प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई। और भगवान की ऐसी कृपा, जिसकी आशा समाप्त हो जाती है, निराश हो जाता है, प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है, ऐसे समय भी भगवान यदि कृपा करे तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। आपको ऐसे ही भगवान ने कृपा की है, आपको संतान की प्राप्ति हुई है। प्रजासाया निवृत्त्यो प्रजायत संपद्यतो, आशा निवृत्त होने के बाद संतान प्राप्त हुई है। और पुत्र जो होता है, आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र जो होता है हमारी आत्मा का टुकड़ा होता है। इसलिए महाराज, और दो मित्रों का मिल जाना इस संसार में बड़ी उपलब्धि है। इसको भी आप समझ लीजिए भगवान का अनुग्रह माना जाता है। आज आप और हम दोनों अत्यंत बाल्यकाल के मित्र हैं। आज हम दोनों का मिलन यहाँ हो रहा है। उपलब्धो भवानद्यो दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इसलिए नीति कहती है जिसको जो व्यक्ति चाहता है उसका दर्शन हो जाना बड़ी मुश्किल बात है। ये भी भगवान की कृपा से होता है। पर यह है कि अब महाराज आपको ज़्यादा यहीं नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपने कर दे दिया है, टैक्स दे दिया है। इसलिए महाराज आपको ज़्यादा रुकना उचित नहीं है, क्योंकि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। ऐसा वसुदेव जी ने कहा और नंद बाबा ने अपना छकड़ा तैयार किया। छकड़ा तैयार किया और छकड़ा में बैठे और विचार करने लगे कि हमारा जो मित्र है लगता है बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वो ये कह रहा है कि संतु पाताश्च गोकुले, वो कह रहा है कि गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्रीने स्थेयम बहुतिथ्यम, बहुत दिनों तक थी आनंदन, बहुत दिनों तक आपको यहाँ नहीं रहना है। आप एक काम कीजिए, अपने स्थान में लौट जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, तो उसी समय कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंच चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजाभिषु। उसी समय कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। ये पूतना एक विशाल राक्षसी थी, महाभयानक राक्षसी थी। ये कैसे पहुंच गई कंस के पास? का ये युद्ध करने के लिए गई थी। कहने लगी कि देखो ऐसा है कि मुझसे मल्ल युद्ध करो, यदि तुम जीत गए मुझसे, कंस से बोली, तो आप मेरे पति हो जाओगे। मैं जो मुझको हरा देगा वो मेरा पति बन जाएगा, तुम युद्ध करो मुझसे, उतना बोली। अब कंस ने सोचेगा बड़ा धर्म संकट है, हम इस युद्ध करेंगे, युद्ध करके जीत भी जाएंगे तो हमारी कीर्ति नहीं होगी। लोग कहेंगे बताओ स्त्री से युद्ध करने गया, और कदाचित महाराज हम जीत गए तो भी हमारा सम्मान नहीं होगा। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ या पर ही तुम्हारे। तो बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अब कीर्ति दोनों प्रकार से होगी। तो कहा देखो तुमसे युद्ध नहीं करते हैं, तुम तो हमारी धर्म बहनी बन जाओ, भगनी बन जाओ। तो इस बहन को उसने पहुंचाया, और इसकी विशेषता ये थी कि केवल बालकों को खाती। शिशूंच चार निघ्नन्ति, पुरग्राम ब्रज आदि के। तो जैसे इसको पहुंचाया, ये पूतना है। पूतना का मतलब है पूतम ना, अर्थात जो पवित्र ना हो वो पूतना है। और पूतान करते हैं पूतान अपिनयति, पूतान यानी भगवान के भक्तों को भी जबरदस्ती पकड़ के ले जाते। आप समझिए इसका इतना विशाल शरीर था कि भगवान के हजारों भक्तों को खा गई थी। जैसे कोई हाथी जीरा खा ले, उसके दांत में नहीं आता, वैसे इसके पेट में, आँख के रोम फूकों में जितने भी जोड़ थे, मर्म स्थान, उन सर्व मर्म स्थानों में भगवान के भक्त विराजमान थे। और महाराज ये पूतना चली भगवान की माया है। दैवी है सा गुणमयी मम माया धुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी है सा गुणमयी, का ये गुणमयी माया है। इसमें तीन गुण है, सत रज तम।
तो ये माया जो है संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया के बंधन में ना आए। सब लोग माया के बंधन में आ जाते हैं। इसलिए महाराज ये समझ लीजिए ये कब आई, ये आई छठी के दिन आई। छठी के दिन का मतलब ये है कि भगवान का जन्म कब हुआ था, अष्टमी को हुआ था। 8 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 14। इसलिए 14 स्थानों में माया रहती है। इंद्रियाणी मनोवृद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि, 10 इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये कितने स्थान हुए, इन्हीं 14 स्थानों में जो रहती है वही ये माया कहलाती है। तो भगवान कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी, ये मेरी माया है। अविद्या है, अविद्या, अविद्या का मतलब है जिसकी सत्ता ना हो उसको अविद्या बोलते हैं। और अविद्या का मतलब ये है कि जो है ना को हाँ कर दे और हाँ को ना कर दे, वही अविद्या रूपी माया है। इसका प्रभाव कहाँ होता है, कई माया वहाँ प्रभावशील होती है जहाँ ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन नहीं होते। न विप्रपादोदक करोधमानी, जिसके घर में ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन नहीं होते हैं, जिसके घर में वेद शास्त्र की ध्वनि नहीं निकलती है और जिसके घर में स्वाहा सुधाकार नहीं होता है, वो घर श्मशान के तुल्य माने जाते हैं। वो घर श्मशान के तुल्य माने जाते हैं और वहीं खेचरी ये माया वहीं प्रभावशील होती है। बड़ा सुंदर भेष बनाया, ताम के सबंध व्यतिसिक्त मल्लिका, बालों में चूड़ा बनाया और एक ही चोटी बनाई। एक ही चोटी में बड़े सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के फूल लगाए और महाराज बड़ी सुंदर साड़ी धारण की, कमर में सुंदर करधनी पहनी, सुबास सम कंपित कर्णभूषण, कान में सुंदर आभूषण पहना और महाराज कान में जो आभूषण था वो चमकता था। चमकने से उसके मुंह की चमक अलग दिखने लगती थी। जैसे आकाश में जब बिजली चमकती है तो सब कुछ दिखने लगता है, ऐसे ही उसका मुख जो है मंडित हो रहा था, शोभायमान हो रहा था और वल्गु हास उसके हाथ में था। अमंसताम्भोज करेण रूपिणी और गोप्याश्रियम दृष्टुवाम गताम पतिम, और महाराज वो हाथ में कमल का फूल लेकर के सीधी गई। भगवान समझ गए कि आ गई, कहा अबे आ गई, क्या किया जाए। तो भगवान ने जितने भी ब्रज और गोकुल के जितने भी बालक थे सब बालकों को छुपा दिया। अब इसकी नज़र में कोई बालक नहीं दिखा तो बालक को खोजते खोजते नंद बाबा के प्रांगण में आ गए। तो वहाँ केवल एक ही बालक उनको खेलते हुए दिखा और महाराज ये बालक नहीं था, ये तो काल था। जैसे आग जो होती है, अंगार जो होता है राख में छुपा रहता है और लोग समझते हैं कि ये क्या है, राख है, तो उसके धोखे में उठा लेते, और वो राख नहीं रहती, वो आग रहती, अंगार है। तो भगवान कैसे देखे इसको, ददर्श तल्पे निमाहितम बसी, बसी यानी भस्म, भस्म में छुपी हुई राख के समान भगवान इसको दिखे। विबोध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलितेक्षण अनन्तमारोपयदङ्गमनन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। तो संसार को भ्रम ये होता है कि लोगों को रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, इसको सर्प में रस्सी का भ्रम हो गया उल्टा। कोई रस्सी देख लेता है तो रस्सी देख के घबरा जाता है कि सांप है, और ये तो सांप को देख करके रस्सी समझ रही। तो यथोरगम सुप्तमबुद्धिरज्जुधि, और महाराज इसने ऐसा भगवान को उठा लिया, भगवान ने इसको नहीं देखा, नजर नहीं मिलाई। तो भगवान ने इसलिए नजर नहीं मिलाई तो भगवान ने सोचा कि अविद्या है, अविद्या को हम देखेंगे तो नष्ट हो जाएगी, तो जब ये नष्ट हो जाएगी तो हमको लीला करना है, माया करना है, और महाराज जब ये नहीं रहेगी तो माया कैसी होगी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, और फिर यदि ये नहीं टिकेगी तो लीला कैसे होगी, इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये सोची कि पूतना बाल घातनी है, छोटे छोटे बालकों को मार रही है, इसलिए ऐसी बाल घातनी दुष्टा का हमको मुंह नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात ये सोची कि मेरे भक्तों को मारती है, बड़े पवित्र मेरे भक्त होते हैं, इसलिए इसका दर्शन करना अमंगलकारी है। और महाराज समझ लीजिए भगवान ने इसलिए नहीं देखा कि भगवान ने सोचा कि भाई देखो प्रथम ग्रासे मक्षिया पाता, हम तो आए थे यहाँ पर मिश्री और माखन खाने के लिए, पर महाराज यहाँ जहर पीने की स्थिति आ गई। तो आप समझ लीजिए भगवान शंकर का आह्वान किया, हे प्रभु आराध्य हमारे आप आइए, जहर जहर का पान आप कीजिए और अमृत अमृत दूध दूध का पान हम करेंगे। और महाराज भगवान के नेत्र बंद हो गए। भगवान ने सोचा कि देखो इसको मैं सदगति दे रहा हूँ, जो गति माता को मिलना चाहिए दुष्टा को मिल रही है, तो ये देखें तो इसने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए, किस पुण्य के प्रभाव से इसको सदगति में प्राप्त हो रही है, ऐसा सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव निवास करते हैं। सब जीव घबराए कि महाराज जहर पिएंगे तो आएगा तो पेट में ही, तो पेट में आएगा तो हम मारे जाएंगे। तो भगवान ने नेत्र बंद करके उनको समझाना प्रारंभ किया। मानो पेट में उदर में बैठे हुए अनेक ब्रह्मांड के जो जीव हैं उनको समझाने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और कहते हैं भगवान के नेत्र जो हैं ये मुक्ति के मार्ग है। एक सूर्य है, एक चंद्र है, तो चंद्र के मार्ग से लोगों की मुक्ति प्राप्त होती है, इसको दक्षिणायन बोलते हैं। और उत्तरायण में मरता है उसको भी मुक्ति प्राप्त होती है। उत्तरायण में जो जीव जाता है उसको जल्दी मुक्ति होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहता है। और दक्षिणायन में आप समझ लीजिए कभी प्रकाश मिलता है और कभी अंधकार मिलता है। तो ये दोनों मार्ग जो है परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं। तो दोनों मार्गों ने नेत्र अपने आप बंद हो गए। कहा ये दुष्टा को भगवान भले मुक्त कर दें, पर ये दुष्टा हमारे मार्ग से नहीं जा सकती है। और महाराज समझ लीजिए, कहते हैं बालक जो होते हैं उनका सहज स्वभाव होता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति को वो देख लेते हैं तो उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और उसी बीच में उसने भगवान को अपनी गोदी में ले लिया। बड़े डांटते हुए बोली कि देखो यशोदा, तुमको वृद्धावस्था में बच्चा उत्पन्न हुआ है, तुम बच्चे का पालन पोषण करना नहीं जानती हो। सही माँ वो होती है जो बच्चे के मुंह देख करके समझ जाती है कि बच्चे को प्यास लगी कि भूख लगी है। और सच में पूछा जाए तो दोनों ही माँ नहीं थी, ये भी माँ नहीं थी और वो भी माँ नहीं थी। आप समझ लीजिए डांटते हुए उसने बालक को अपनी गोदी में ले लिया। भगवान ने दोनों हाथ से उसके स्तन पकड़े। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने उसके दोनों स्तन अपने हाथों से पकड़े और महाराज पकड़ करके जैसे ही पान करने लगे घबराई। प्राणै समम पिबत, रोष समन्वित, क्रोध के साथ प्राणों के साथ इसका पान करने लगी। जैसे भगवान ने पान करना प्रारंभ किया वैसे चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। बोली मुंच मुंच 2 बार बोली। कहा महाराज छोड़ो। 2 बार बोलने का क्या मतलब है? कहा 1 बार बोलने का मतलब ये है कि तुम समझ लो ये यशोदा का दूध नहीं है। यशोदा का दूध तुम सहज ढंग से पचा लेते हो, ये मेरा दूध है। हर व्यक्ति का दूध पचने वाला नहीं है, इसलिए इसको तुम कम पियो। इस अभिप्राय से उसने कहा मुंच। और दूसरी बार बोली मुंच अलम। दूसरी बार बोली कि महाराज दूध ही पियो, प्राण मत पियो। तो फिर चिल्लाई मुंच मुंचालमिति।
निष्पीड्यमाना किल जीव मणि। तो भगवान ने पहली बार जो स्तनपान किया था तो भगवान ने क्या किया, उसके जितने भी जोड़ में जीव छिपे थे, पेट में थे, और सारे भगवान के भक्त थे, उसके स्तन में मुंह लगाया और एकदम से हवा खींची, उसके पेट के जितने भी जीव थे वो सारे के सारे भगवान के भक्त इस भगवान के पेट में आ गए। जब उसके शरीर से एक भी भक्त नहीं रहा जिनको उसने खाया पिया था, वो सब के सब भगवान के उदरस्त हो गए, भगवान के पेट में आ गए। तो फिर भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई तो घबराई, खेचरी तो थी, घबराई और अपने असली रूप में आ गई। तो भगवान ने ढील दे दी, क्योंकि ये तो 6 कोस की है, 6 कोस का 18 किलोमीटर, बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, मरेगी गिरेगी। कहते हैं जो बनावटी लोग होते हैं, वो बनावटी लोग जो है जब मूल स्वरूप में आते हैं, जब उनको बहुत भयानक कष्ट आता है तो वो मूल स्वरूप में आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, एक बाप था, अपने बेटे को संस्कृत पढ़ाता था और कहता था कि सदा सर्वदा संस्कृत बोले करे, तो हमेशा संस्कृत बोलता था। एक बार की बात है कि पिताजी जो थे किसी कारण से कुएं में गिर गए, अब वो संस्कृत में बोलने लगा, लोगों को बुलाने लगा, मम पितु कूपे पतितः निष्कासयतु, मम पितु कूपे पतितः। तो बाप चिल्लाया, दुष्ट, इस समय संस्कृत बोलने का नहीं है, तो लोगों को बोला पिताजी कुएं में गिर गए, निकालो। तो जब मूल रूप में व्यक्ति आ जाता है तो वो बात अलग होती है। तो ये मूल स्वरूप में आ गई। इसका मूल स्वरूप का क्या था, राक्षसी थी, खेचरी थी। भगवान ने इसको थोड़ा ढील दी दुग्धपान करने में, और महाराज ये उड़ी, आकाश में उड़ने लगी, भगवान इसकी छाती में विराजमान। और महाराज उड़ते उड़ते आप समझ लीजिए, भगवान ने देखा कि खाली मैदान, यमुना जी का पुलिन था, बिल्कुल खाली था। तो यमुना जी के पुलिन पर देखा कि यहीं इसको ठीक रहेगा। तो आप समझ लीजिए, प्राणों के साथ उसका पान करने लगे। विपरीत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्रन्न गात्रा चिभितिरुरोधः। तो विवृत्य नेत्र, उसके नेत्र खुल गए, फट गए, नेत्रों से उसके प्राण निकल गए। और महाराज समझ लीजिए, वो उस यमुना जी के पुलिन पर धड़ाम से गिरी। जब वो गिरी तो उसका शरीर 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर में फैल गया। बड़ा शरीर था, विशाल शरीर। उसका पेट तो ऐसा था जैसे कोई तालाब हो, सूखा हुआ तालाब। स्तनमंडल ऐसे थे जैसे पर्वत हो, और जंघा ऐसी थी महाराज जैसे कोई नदी का पुल हो। आँख ऐसी थी जैसे कोई सूखा हुआ कुआं था। बड़ा विचित्र शरीर। और महाराज दांत कैसे थे, जैसे हल होता है ना, हल किसान जो खेत जोतता है उसके समान उसके आप समझ लीजिए दाढ़ थी, दांत थी, बड़ा विकराल स्वरूप। और वो पड़ी उसी बीच में, भगवान छाती में खेल रहे हैं। सारे के सारे गोप ग्वाल आ गए, यशोदा मैया भी अब भागी भागी आई। भगवान बड़े आनंद से उसकी छाती पर कीड़ा कर रहे हैं, पर यशोदा जी की हिम्मत नहीं हुई। तो यशोदा जी की हिम्मत नहीं हुई कि बालक को उठाए, गोपिकाएं गई और भगवान को उठा लिया। और कहते हैं कि बालक को नजर लगी कि नहीं लगी, इसके लिए दुग्ध पान कराया जाता है। तो यशोदा जी के पास लाई, उनकी छाती से लगाया, भगवान चपर चपर करके दुग्ध पान करने लगे। और महाराज समझ लीजिए, सारे के सारे गोप आ गए, सारे की सारी गोपिकाएं आ गईं। सब लोग भगवान को झाड़ा देने लगे, गोमूत्र से उनको स्नान कराया। और महाराज समझ ली गोरज लगा करके उनको स्नान कराया, गाय की पुच्छ से झाड़ा उनको दिया, और भगवान के ही नामों से उनको भगवान के नाम का मंत्र पढ़ते हुए उनको झाड़ा देने लगी। वो सारी की सारी बोलने लगी, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि हृषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान, इनकी इंद्रियों की रक्षा कीजिए। हे नारायण, हमारे बालक के प्राण की रक्षा कीजिए। और महाराज, हे श्वेत दीप में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा, आप इनके मन की रक्षा कीजिए। हे अजन्मा,
आप इनके पैरों की रक्षा कीजिए। हे भगवान मणिमान, आप इनके घुटनों की रक्षा कीजिए। यज्ञ पुरुष जंघा की रक्षा करें और अच्युत कमर की रक्षा करें। हयग्रीव पेट की रक्षा करें और केशव भगवान इनके हृदय की रक्षा करें। तो आप समझ लीजिए भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है। इसलिए कहा गया है राम ते अधिक राम कर नामा। तो भगवान से भी अधिक भगवान का नाम होता है। इसी बीच में नंद बाबा आ गए। ओहो, हमारे मित्र ने हमको ये बात बताई थी और ये कहा था कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। निश्चित ही हमारा मित्र कोई ज्योतिषी है, वो जान गया था। और इसी बीच में आए तो बड़ा विशाल शरीर था। इसके शरीर को काटा, काट काट के टुकड़े बनाए और टुकड़े बनाकर एक पिंड में स्थापित किया और महाराज आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो आग लगाने से आप समझ ली बड़ी सुंदर सुगंध निकली। और सुगंध निकली तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज ये रुद्रासना थी, रुधिर का पान करती थी, छोटे छोटे बालों को निगल जाती थी, जैसे कोई चावल निगल लेता है वैसे ये निगल लेती थी। आप बताइए ये जब रुधिर पान कर रही है उसके शरीर से सुगंध नहीं निकलना चाहिए। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरहे स्तनम दत्वाप सदगतिम। तो स्तनम दत्वाप ससदगतिम। तो महाराज ये समझ लीजिए पूतना है, लोक बालग्नि है, राक्षसी है, रुधिर का पान करने वाली है और मारने के उद्देश्य से उसने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया था, फिर भी भगवान ने इसको सदगति दे दी। आप बताइए कि माँ को कौन सी गति देंगे? जो स्थान माँ को देना चाहिए था तो वो स्थान आप समझ लीजिए कि इसको दे दिया, तो माँ को क्या स्थान देंगे? ये ब्रह्मा जी भी पूछेंगे आगे। ब्रह्मा जी कहेंगे ऐसाम घोष निवासी नामुत भगवान किंदेवराते तिनस चेतो विश्वफलात्फलम तदपरम पुत्राप्ययनम मुह्यते। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से पूछते हैं कि महाराज ये समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ फल, सबसे श्रेष्ठ फल जो है वो आप समझ लीजिए उसको कैवल्य ही आपके यहाँ उत्तम फल, मुक्ति उत्तम फल है। जब आप मुक्ति किसको दे चुके हैं? बकी को, तो महाराज माता को क्या देंगे? तो कहा माता को मुक्ति देंगे नहीं, माता की गोद में हम स्वयं विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसे परम प्रभु दयालु हैं। इसलिए भागवतकार लिखते हैं अहो बकीयम तनकालकूटम जिघांसया पाय यदसाध्वी लेभे गतिम दातृच्युताम ततोन्यम तम्मा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो संसार में ऐसा कौन दयालु है, इतना कौन कृपालु मिलेगा आप, जो मारने आने पर भी जिघांसा की वृत्ति से यदि कोई उनके पास आता है तो भी वह परम प्रभु प्रसन्न होकर के मुक्ति का दान कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से पूतना का भगवान ने अंत किया। गोपिका सदा सर्वदा ये कामना रखती थी कि हमको सदा सर्वदा भगवान का दर्शन हो। परामर्श दिया कि देखो यशोदा, आप एक काम कीजिए कि